Hello students. Our question for today is what is price elasticity of demand and what are the degrees of price elasticity of demand? मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की कीमत लोच क्या है और उसकी कितनी श्रेणियां हैं, इसको समझते हैं आज। Price elasticity of demand. It is the measurement of percentage change in quantity demanded as a result of a given percentage change in price of the commodity. किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का माप है। मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है? ये एक मेजरमेंट है, एक माप है, एक क्वांटिफाई कर रहे हैं हम किसको? वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को क्वांटिफाई कर रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत में एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। So let us see again that price elasticity of demand is the percentage or proportionate change in quantity demanded of a commodity as a result of a given percentage change in price of that commodity. Right? Now let us see the formula. Price elasticity of demand, it is denoted here by EP. Negative sign है क्योंकि as per the law of demand, the price and demand relationship is negative. Proportionate change in quantity demanded of a good, say good X लिया हमने यहाँ पे, so बस X वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन divided by proportionate change in price of good X, X वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन, right? अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन, दिस इज एक्सप्रेस्ड हियर, माइनस का साइन रहेगा, नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। तो अनुपातिक परिवर्तन प्रोपोर्शनल चेंज इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस रेशियो, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। डेल्टा क्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, किसी वस्तु की जो प्राइस चेंज के बाद हमने डिमांड की है और जो उसकी ओरिजिनल इनिशियल डिमांड है। सो जो किसी वस्तु की नई मांग है कीमत में परिवर्तन के बाद और जो उसकी आरंभिक मांग है, सो Q1 माइनस Q, उन दोनों का डिफरेंस चेंज इन डिमांड हो जाएगा, डेल्टा Q से उसे हम डिनोट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय Q यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी है प्राइस चेंज होने से पहले। So delta Q upon Q, it shows the proportionate change in quantity demanded. This is divided by proportionate change in price, delta P divided by P. Delta P change in price, again this is measured by P1 minus P. ठीक है, जो नई कीमत है माइनस जो इनिशियल प्राइस है, जो नई कीमत है और जो आरंभिक कीमत है उनका अंतर। So change in price डिवाइडेड बाय प्राइस, प्राइस यहाँ पर अगेन जो इनिशियल प्राइस है कीमत में परिवर्तन से पहले की जो कीमत है। सो लेट अस सी अगेन, इन आवर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन रहेगा, डेल्टा Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P अपॉन P। इसको हम ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, माइनस का साइन एज इट इज, ये डेल्टा वाली एक साइड ले आएंगे, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q, सो माइनस delta Q upon delta P into P upon Q. So this is how we can define that the percentage change in quantity demanded as a result of percentage change in price of the commodity. This can be measured with the help of this formula, and there are other formula also to measure the price elasticity of demand. Now we explain the degrees of price elasticity of demand. There are 5 degrees. मांग की मूल्य सापेक्षता की 5 श्रेणियां हैं। Number 1 is perfectly elastic demand. पूर्णतः सापेक्ष मांग या पूर्णतः लोचदार मांग, perfectly elastic demand. When the demand is infinite or perfectly elastic at the prevailing price, present में जो price है, for example just see in the diagram,
at OP price there is infinite demand. At OP price जो प्रेजेंट में प्राइस है उस पर जो वस्तु की मांग है वो इनफाइनाइट है, परफेक्टली इलास्टिक है, एंड द डिमांड कर्व हियर इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू x axis, and any small change in price will bring infinite change in quantity demanded. Just listen carefully. In perfectly elastic demand, the demand curve is horizontal पैरेलल टू x एक्सिस. आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है बल्कि वो x एक्सिस के समानांतर है. एंड द डिमांड इज इनफाइनाइट एट दिस प्रिवेलिंग प्राइस. जो प्राइस फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए प्राइस है किसी वस्तु की तो उस पर उस वस्तु की डिमांड इनफाइनाइट की जा सकती है. 1 यूनिट भी खरीदा जा सकता है, 1 लाख भी खरीदा जा सकता है. But any small change in the price will bring infinite change in demand. ठीक है, किसी वस्तु की मांग में अगर बहुत स्मॉल चेंज भी हो जाता है, जरा सा परिवर्तन भी हो जाए तो उस वस्तु की मांग में भी इनफाइनाइट चेंज, अनंत परिवर्तन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस जरा सा भी बढ़ जाता है, जैसे डायग्राम में ओपी है, थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाता है, जब मान लीजिए कि 10 रुपए है तो 11 रुपए 12 रुपए हो गया, तो वो जो स्मॉल चेंज है उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो हो सकता है इनफाइनाइट से 0 हो जाए. हो सकता है हम 10 रुपीज पर 10,000 यूनिट्स ले रहे हो और जैसे ही प्राइस 10 से 10.5 हुआ या 10.4 हुआ, 11 हुआ, तो जब हम 10,000 खरीद रहे थे वो अब हम 0 खरीद रहे हैं. अब हमने उस कमोडिटी की क्वांटिटी को डिमांडेड को एकदम से शून्य कर दिया. तो इनफाइनाइट चेंज मतलब यहाँ पे तो हम एग्जांपल से बता रहे हैं कि कितना इनफाइनाइट मींस काउंटलेस जो है, कितना बड़ा चेंज, काउंटलेस चेंज जो है वो हो सकता है. क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर्व आपकी पैरेलल टू x एक्सिस है तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होगी, इन्फिनिटी होगी. राइट, कमिंग टू द सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः निरपेक्ष मांग. Perfectly inelastic demand. Just look at the diagram.